हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेव नो लिमिट्स। तो हम कॉटलिन की प्लेलिस्ट कर रहे थे, तो आज हम उसमें बेसिक स्टार्ट करेंगे। हमने पहले एक प्रोजेक्ट सेटअप किया था और एक मेन फंक्शन बना के रन करके देखा था। तो आज हम देखेंगे उसके डाटा टाइप्स कि डाटा टाइप्स क्या होती है, कहाँ यूज़ होती हैं और कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं। डाटा टाइप से एक हिसाब से है कि हमें कुछ भी डाटा स्टोर करवाना, उसकी पर्टिकुलर एक टाइप होगी। लाइक हमें नंबर स्टोर करवाने हैं तो उसकी अलग टाइप्स होगी, लाइक इंटीजर होगी। अगर हमें डेसिमल वैल्यू स्टोर करवानी है, लाइक जो पॉइंट्स में हो 25.5, 26.10, तो वो टेबल और फ्लोट में हम स्टोर करवा सकते हैं। अगर हमें बुलियन वैल्यूज स्टोर करवाएं लाइक ट्रू और फॉल्स, तो हम बुलियन डाटा टाइप में स्टोर करवा सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं जो कि कॉटलिन में है। एक है नंबर्स, बुलियन, कैरेक्टर, स्ट्रिंग और एरे। तो हम इसको वन बाय वन देखेंगे क्या होती है, कैसे यूज होती है। तो हम चलते हैं अपनी आईडी की तरफ। चलिए हम आईडी में आगे। अब यहाँ पे हम एक नया पैकेज बना लेते हैं बेसिक्स के नाम से। उसके अंदर हम एक कॉटलिन फाइल बना लेते हैं जो कि हमारी होगी डाटा टाइप्स। ओके, इसमें फंक्शन बना देते हैं। चलिए हम इसमें ऑब्जेक्टिव बना देते हैं। एक हम बनाएंगे क्लास, इसमें बनाएंगे डाटा टाइप्स। ओके, हम बनाएंगे एक फंक्शन जिसमें क्या होगा हमारा नंबर टाइप। ओके, चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हम एक वेरिएबल कैसे करते हैं डिक्लेयर। तो हम लेंगे वेर। हम इसमें कोई भी वेरिएबल का नेम दे सकते हैं। लाइक इसमें वेरिएबल का नेम हम दे सकते हैं, मान लो मैं देता हूँ a इक्वल टू 10। अब देखिए कॉटलिन क्या है, एक स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है जो कि हम वेरिएबल को वैल्यू देते हैं, वो ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेती है कि इसकी टाइप क्या होगी। तो हम इसमें ओवर करते हैं। ये देखिए मैंने ओवर किया, पर यहाँ पे इसने क्या दे दिया, a इक्वल टू टाइप इंट। अब मैं इसको मान लो स्ट्रिंग में करता हूँ। ये देखिए अब मैं इस पे ओवर करता हूँ, इसने टाइप क्या कर दी, चेंज कर दी। अब मान लो मैं इसको करता हूँ इंट। देखिए तो इसने क्या दे दिया, एरर, कि भाई मुझे स्ट्रिंग मिल रही है लेकिन तुम इंट दे रहे हो। तो हम देखते हैं कौन कौन सी होती है हमारी। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूमेरिक होती है। चलिए इसको काट देते हैं। न्यूमेरिक होती है और दूसरी होती है बुलियन और होती है स्ट्रिंग। एक होती है कैरेक्टर, एक होती है एरे, एक होती है कस्टम। चलिए कस्टम मैंने डिफाइन नहीं कर रखा था पीडीएफ में, तो हम इसमें कस्टम टाइप्स भी बना सकते हैं। तो कस्टम टाइप मैंने इसलिए नहीं ऐड किया कि जब हम डाटा क्लासेस बनाएंगे ये कॉन्सेप्ट तब यूज करेंगे। ये डाटा क्लासेस का है। ओके, हम एक क्लास बनाते हैं, उसकी टाइप दे सकते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं नंबर में। नंबर में क्या है हमारे पास, हमारे पास है इंट है, इंट है, फ्लोट है, डबल है। ओके, सबसे पहले हम इंटीजर देखते हैं। इंटीजर में क्या है, मान लो मैंने a दे दिया। सबसे पहले वैर या वैल जो भी आपको रखना है, उसके बाद हमारा आता है वेरिएबल का नेम, मैंने a रख दिया। उसके बाद आती है उसकी टाइप, किस टाइप का रखना है, इंटीजर का, इक्वल टू। अब उसमें आगे आती है वैल्यू कि हमें कौन सी वैल्यू से असाइन करनी है। अब नंबर्स में क्या आ सकता है, नंबर्स में इंटीजर्स में क्या है कि इंटीजर में वो नंबर्स आ सकते हैं जो कि डेसिमल ना हो, लाइक जिसमें कोई टेंस वैल्यू ना हो। लाइक सिंपली हम इसके एग्जांपल लेते हैं 1, 5, 10, 12, 100, 200। मान लो 100 लिख दिया तो इंटीजर टाइप है। अगर .00 लिखता हूँ तो एरर देगा क्योंकि वो डेसिमल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करता। तो हम डेसिमल वैल्यूज कैसे सेट करवाएंगे, तो डेसिमल वैल्यूज के लिए मैं करता हूँ
बी, हम फ्लोट ले सकते हैं इक्वल टू 100.00 और इसका आगे आएगा एफ। जब भी हम फ्लोट वैल्यू डिक्लेयर करते हैं तो उसे एफ देना पड़ता है, क्यों? चलिए हम देखते हैं। वेयर मैंने बनाया सी टाइप का डबल, अब मैंने इसको दे दिया 100.00। अभी देखिए इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि वो फ्लोट वैल्यू है, क्योंकि जब हम इस पर ओवर करके लेके जाएंगे तो बोलता है कि आप मुझे फ्लोट वैल्यूज नहीं दे रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट एफ लगाना पड़ेगा। आप कैपिटल एफ भी लगा सकते हो, आप स्मॉल एफ भी लगा सकते हो। चलिए हम कैपिटल लगा लेते हैं, इसमें 0 डाल देते हैं। ये होगी हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज, लाइक ये होगी हमारी इंटीजर टाइप की, ये होगी हमारी फ्लोट टाइप की, ये होगी हमारी डबल टाइप की। अब बुलियन देखते हैं। बुलियन क्या है? बुलियन में सिर्फ 2 वैल्यूज आती है। अब जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाओ वहां पे बुलियन की 2 वैल्यू, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब किसी भी लैंग्वेज में यूज करोगे तो डाटा टाइप्स सबकी सेम ही रहेंगी, एक आधी न्यू ऐड होती है, एक आधी डिलीट हो जाती है। जैसे जावा में फ्लोट और डबल अलग अलग है, इंटीजर अलग है, लेकिन कॉटलिन में क्या है, इंटीजर टाइप में और न्यूमेरिक टाइप में आती है, इंटीजर, फ्लोट और डबल। चलिए हम बुलियन में आते हैं। मैंने एक वेर बनाया वेरिएबल, मैंने यहाँ पे रख दिया बुलियन इक्वल टू, मैंने इसकी डाटा टाइप दे दी बुलियन। अब ये वेरिएबल का नेम है, ये उसकी डाटा टाइप है, और मैंने इसको दे दिया फॉल्स। ये देखिए फॉल्स एक तो कन्वर्ट हो गया क्योंकि इसका इनबिल्ड है, तो जब भी हम फॉल्स लिखेंगे ये इसकी इनबिल्ड प्रॉपर्टीज होगी। लाइक इसमें डिफाइन कर रखे है कि बुलियन में सिर्फ 2 ही वैल्यूज आ सकती है, ट्रू और फॉल्स। इसके अंदर और फंक्शन होते हैं, जैसे हमें कुछ ऑपरेट करवाना है, कुछ फंक्शन परफॉर्म करवाने हैं, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब एक ट्रू की वेरिएबल भी देख लेते हैं, वैल बुलियन टू, बुलियन टाइप की ट्रू। अब ये सेम नेम हो गए, सेम नेम से 2 वेरिएबल नहीं हो सकते एक ही क्लास में, तो हम इसको देते हैं 1। ठीक है, हम जाते हैं स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग और कैरेक्टर दोनों में वैल्यूज आते हैं। कैरेक्टर में क्या होता है कि सिंगल सिंगल अल्फाबेट्स लेता है, लाइक हम उसमें या तो ए स्टोर करवा सकते हैं, या बी स्टोर करवा सकते हैं, या सी स्टोर करवा सकते हैं। ए और बी इकट्ठा स्टोर नहीं करवा सकते। लाइक हम क्या करेंगे, या तो ए स्टोर करवा सकते हैं, या तो बी स्टोर करवा सकते हैं, या तो सी। हम ए बी इकट्ठा स्टोर नहीं करवा सकते। लाइक हम एक वेरिएबल बनाते हैं कैरेक्टर टाइप का, कैरेक्टर टाइप का। मैं इसको क्या बनने देता हूं, इसमें जब भी हमें वैल्यू सेट करने हैं तो हमें सिंगल कोट्स लगाने पड़ते हैं, 2। ये देखिए, अब मैं इसको ए देता हूं तो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, तो साथ में एस देता हूं तो एरर देगा। एरर क्या दे रहा है, टू मैनी कैरेक्टर्स इन कैरेक्टर्स। तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा कैरेक्टर है तो आप उसको स्ट्रिंग में यूज करिए। मैंने सेम कर दिया। हम जाते हैं वेयर स्ट्रिंग ले लेते हैं, इसमें जाते हैं स्ट्रिंग। ठीक, अब स्ट्रिंग के साथ हमने क्या किया, इसमें डबल कॉलम दिए। अब देखो कैरेक्टर में सिंगल कॉलम था, अगर मैं इसको डबल कॉलम करूंगा देखिए डबल कॉलम में ये एरर देता है कि स्ट्रिंग में डबल कैरेक्टर में डबल कॉलम्स नहीं होते, सिंगल कोट्स होते। ओके, अब स्ट्रिंग में डबल कोट है कि हम इसमें मल्टीपल वैल्यूज भी स्टोर करते हैं। हमारा ए आ रहा था, एस लिया रहा था, तो इसने ए एस दोनों ले लिया। ओके, अब आते हैं एरे। एरे क्या होता है, एरे होता है कि हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवानी है। लाइक हम देखो, हमने इसमें एक वैल्यू स्टोर करवाई है, इसमें एक वैल्यू स्टोर करवाई है, इसमें एक वैल्यू स्टोर करवाई है। जैसे इसमें एक सिंगल वैल्यू स्टोर हो रही है, और मुझे क्या चाहिए
मुझे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवानी है, लाइक मुझे नेम स्टोर करवाने हैं। नेम मान लो एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, तो मुझे दोनों चाहिए, एक वेरिएबल नहीं, ताकि मैं उसको यूज कर सकती हूँ। मान लो मेरे पास 25 नाम होते हैं, तो मैं 25 वेरिएबल्स नहीं बनाऊंगा स्ट्रिंग की हेल्प से, तो मैं करूंगा एक एरे लिस्ट बनाऊंगा, उसमें देंगे। हम इसको कैसे यूज करते हैं, मैंने एरे लिया, एरे लिस्ट, इसमें टाइप दी हमें कौन सी टाइप की वैल्यूज बनानी है, हमें इंटीजर टाइप की वैल्यूज ऐड करनी है, तो मैं करूंगा एरे लिस्ट। अब एरे लिस्ट और एरे में दोनों में डिफरेंस है। मैं एक एरे बना लेता हूँ, इसको नाम देते हैं एरे लिस्ट, इसको नाम देते हैं एरे। एरे ये भी हम इंटीजर टाइप की बना लेते हैं कि देखिए, अब मैं उसको मान लो मेमोरी एलोकेट करता हूँ, तो ये नहीं होगी। ये क्या कहते हैं कि जब भी आप एरे डिक्लेयर करते हो, या तो मुझे उसका साइज डिक्लेयर कर दो और उसकी वैल्यूज डिक्लेयर कर दो कि वो कितना रहेगा, लाइक इसकी लेंथ कितनी रहेगी, इसमें कितने वैल्यू स्टोर हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एरे ऑफ, मैं कहता हूँ इसमें 4 रहेगा, 6, 7, इसमें मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर दी, ठीक है। और मुझे इसमें एक और वैल्यू ऐड करनी है, तो वो एरे में पॉसिबल नहीं है। ये देखिए, हम एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे असेस लिस्ट पर। मैं इसमें क्या करूंगा, एरे डॉट, कि मैं साइज गेट कर सकता हूँ और उसकी वैल्यूज गेट कर सकता हूँ, कौन से इंडेक्स पे इसकी वैल्यू है अभी करंट, ठीक है। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, फंक्शन मेन नाम से, ताकि हमें रन करना पड़े, कि रन प्ले बटन आ गया। तो मैं करता हूँ क्लास का नाम बना लेता हूँ, तो क्लास का इंस्टांस बनाते हैं हम, डाटा टाइप्स। क्लास का मैंने इंस्टांस बना लिया, आप उसे ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। अब मुझे इसके अंदर की वैल्यूज मुझे असेस करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, मेरे पास ये है, लाइक मैं मान लो डाटा टाइप्स डॉट करके करूँ, तो मैं कुछ नहीं असेस कर पा रहा, मैंने उसका इंस्टांस नहीं बनाया था, उसका एक रेफरेंस नहीं बनाया, इसका एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जिसके थ्रू मैं उसके अंदर वाली वैल्यूज को असेस कर पाऊँ। तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया उसका डाटा टाइप्स का, मैंने कहा डाटा टाइप्स डॉट, अब देखिए ये मुझे सारा असेस हो रहा है। हमें क्या असेस करना है, हमें करना है एरे डॉट, देखिए साइज गेट कर सकता हूं मैं, इसको प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट करवाया साइज ऑफ एरे, मैंने कर दिया। इसमें साइज आएगा, मुझे पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, प्रिंट इंडेक्स ऑफ सेकंड पोजीशन। मैंने कहा डाटा टाइप डॉट एरे डॉट गेट, मुझे सेकंड का चाहिए, ठीक है। अभी हमारे पास सेकंड में क्या आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हमारे कि हमें 6 आना चाहिए, लेकिन आप देखोगे आउटपुट में हमें क्या आ रहा है 7। ये देखिए, मैं रन करता हूँ इसको, ये एक एरर रह गया है, यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देते हैं एसएस को, और हम इसके बाद दोबारा से रन करते हैं। ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 7, जबकि हमें क्या चाहिए 6। अभी एरे में क्या आता है, जब हमारे पास ऐसी वैल्यूज है, हमारे लिए जो वैल्यू स्टोर होते हैं वो वन से होती है, 1 2 3, लेकिन एरे में क्या होता है, उसकी जो इंडेक्स होता है वो होता है 0। लाइक हम यहाँ पे बना लेते हैं, इंडेक्स हमारा कैसे होता है, पहले 0 पे 0 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर होगी, फिर 1 पे होगी, फिर 2 पे होगी, फिर 3 पे होगी।
और हमारी पोजीशन कैसे होती है। एरे में हमारी पोजीशन क्या होगी, 1 2 3 4। ये देखिए इसमें कितनी वैल्यूज है, 2 4 6 7 है, 4 5 6 तक आएगी क्योंकि एक कम आएगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, सेकंड पोजीशन की वैल्यू गेट करनी थी। सेकंड पोजीशन में क्या है, फर्स्ट में 4 है, सेकंड में 6 है। सेकंड है, लेकिन एरे लिस्ट क्या ले रहा है, जो हमारा गेट फंक्शन एरे का वो क्या लेता है, इंडेक्स लेता है। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको दोबारा लिखे, एरे डॉट गेट, देखिए इसने कहा मुझे इंडेक्स चाहिए। इंडेक्स कहाँ से लेंगे हम, सेकंड पोजीशन की वैल्यू चाहिए, इंडेक्स हुआ 1, मैंने यहाँ पे कर दिया 1। रन किया, अब हमारे पास 6 आ रहा है और टोटल साइज कितना है, 7। टोटल साइज कितना है, 7। और सेकेंड पोजीशन पे हमारे पास क्या आ रहा है, जबकि फर्स्ट इंडेक्स है उसमें आ रहा है 6। ये हो गया। इसमें ड्रॉबैक क्या है, इसमें हमने एक बार डिफाइन कर दिया, हम दूसरी बार उसको ऐड नहीं कर पा सकते। लाइक मुझे इसमें 10 वैल्यू ऐड करवानी है, अपेंड करवानी है लास्ट में, तो मैं नहीं करवा सकता। तो उस केस में हमारे पास आता है एरे लिस्ट। अब देखो हमने एरे लिस्ट को सिर्फ एक इंस्टेंस में एक मेमोरी एलोकेट कर दी कि तुम्हारे पास मेमोरी है, तुम अपने अकॉर्डिंग साइज को इंक्रीज करते जाओ। कैसे करेगा, अब इसके पास कुछ नहीं है, एम्प्टी है। मैं प्रिंट करवाता हूं, डाटा क्लास डॉट एरे लिस्ट। ठीक है, इसमें एक मैसेज भी डाल देते हैं, एरे लिस्ट ये देखिए हमने इतना कर दिया। अब हम रन करते हैं, मैंने सिर्फ लिस्ट को प्रिंट कराया, अभी इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें क्या आ गया, खाली। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, डाटा टाइप्स डॉट एरे लिस्ट डॉट उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। ये देखिए ऐड फंक्शन आ गया, मैंने कहा उसमें ऐड कर दो 2। ओके, और इसको कॉपी करके इसको सेव टू सेम करते हैं, पेस्ट। ओके, रन किया, पहले खाली था, फिर उसने 2 ऐड किया, हमारे पास 2 आ गया। मैं कहता हूँ मुझे 2 के साथ 4 भी चाहिए। हमने यहाँ पे किया, मैंने यहाँ पे कर दिया 4। इसको फिर से प्रिंट करवाते हैं। अब मेरे पास एरे लिस्ट में यहाँ पे वैल्यू कुछ नहीं थी, यहाँ पे 2 ऐड हुई तो यहाँ पे मुझे मिली 2, और यहाँ पे मैंने 4 ऐड कर दी तो मेरे पास क्या आया, 2 और 4। अभी देखते हैं इसको रन करके, रन किया, 2 और 4। देखो ये डायनामिक अपने आप को सेट कर रहा है। तो मान लो हमें गेट करना है, तो जैसे हम इसमें गेट कर रहे थे वैसे हमें यहाँ पे भी गेट करना है। इसमें भी सेम इंडेक्स से ही गेट करेंगे, एरे या एरे लिस्ट से जब भी हमें वैल्यूज गेट करनी है तो हम इंडेक्स से करेंगे। हमारे पास क्या है, 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स। तो मान लो मुझे 1 इंडेक्स से सेकंड आइटम चाहिए। फर्स्ट इंडेक्स में क्या पड़ा है, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स, 1 इंडेक्स में 4 पड़ा है तो हमारे पास 4 आना चाहिए। रन किया, 4 आ गया। ओके, तो आप इसमें मैं कहता हूँ कि मुझे स्टार्टिंग में फर्स्ट ऐड करना है। ओके, तो उन्होंने क्या कहा, डाटा टाइप्स डॉट एनालिस्ट डॉट ऐड, मुझे 1 ऐड करना है। अब मैंने इसको प्रिंट करवाया, रन किया, मैं देखिए इसने फर्स्ट कहाँ पे कर दिया, लास्ट में, लेकिन मुझे क्या चाहिए, फ्रंट में। अभी क्या रहा है, जितनी हम आइटम जैसे ऐड कर रहे हैं वो सीक्वेंस वाइज ऐड हो रही है।
मुझे फर्स्ट में चाहिए, तो हम देखते कैसे होगा। मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ, मैंने कहा ऐड। ये देखिए यहाँ पे एक और फंक्शन है, इंडेक्स और एलिमेंट। इंडेक्स होता है हमें किस इंडेक्स पे ऐड करवाना है, तो मुझे 0 इंडेक्स पे ऐड करवाना है, सबसे फर्स्ट वाली पोजीशन, और मुझे ऐड क्या करवाना है 1। ओके, तो अब रन करके देखते हैं। मैंने रन किया, देखिए 1 2 4। ओके, अब मान लो मुझे मल्टीपल वैल्यूज ऐड करवानी है। मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये एरे लिस्ट थी, जो एरे था, इसमें मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज है, ये भी ऐड कर दीजिए। तो ओके, ऐसा करेंगे। एक होता है ऐड और नाम का, उसमें क्या करते हैं, डाटा टाइप्स डॉट एरे, ये हो गया। अब इसमें क्या आना चाहिए, इसमें फर्स्ट इंडेक्स में 1 आना चाहिए, फिर 2, फिर 4, फिर बाकी आइटम्स ऐड होने चाहिए क्योंकि हमने ऐड ऑल किया। ओके, क्या ये देखिए 1 2 4 ये वाली आउटपुट आई। उसके बाद हमने क्या किया था, एरे को अपेंड करवा दिया था साथ में, 4 6 7 3 6 8 5, ये सारे हो गए। मान लो मुझे इसमें से हमें कोई आइटम रिमूव करनी है, मान लो मुझे 2 रिमूव करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, डाटा टाइप्स डॉट एरे लिस्ट डॉट रिमूव। रिमूव में क्या है, या तो आप एलिमेंट दे सकते हो या इंडेक्स दे सकते हो। रिमूव एट होता है इंडेक्स, रिमूव होता है कि हमें कहीं से रिमूव करना। मैंने कहा रिमूव करो 2 को, ठीक, प्रिंट करवाओ, और रिमूव एट कहां से, 5th इंडेक्स से वैल्यू रिमूव करवा दो, 5th इंडेक्स से वैल्यू रिमूव करवा दो, फिर से ऐड करवा दो। चलिए हमने रन किया, ये देखिए उसने सबसे पहले क्या किया, प्रिंट किया सारी वैल्यूज। उसके बाद हमने कहा 2 को रिमूव करवा दो, उसे जहां पे 2 मिला उसने रिमूव करवा दिया। ठीक, तो हमने क्या कहा, 5th इंडेक्स से वैल्यू रिमूव करवा दो। हमारे पास यह था 0 1 2 3 4 5, 3 रिमूव होना चाहिए था। देखिए 1 4 4 6 7, 3 नहीं आया, 6 8 5, 3 रिमूव हो गया। मान लीजिए मैं कहता हूँ 2 की जगह 4 को रिमूव कर दो, क्योंकि 4 हमारे पास 2 बार आ रहा है, तो एक बार रिमूव करना चाहिए, 2 बार मुझे ये चेक करना है। तो ये जितने भी से एलिमेंट्स मिलेंगे वो सारे को रिमूव कर देगा, 2 मिल रहे, दोनों को रिमूव करेगा। चलिए मैंने रन किया, देखिए इसने एक को रिमूव किया कि रिमूव ऑल। इसमें हम एरे देते हैं, एरे ऑफ 4। ओके, रिमूव ऑल में जितने भी उसे एलिमेंट्स मिल जाएंगे वो सारे रिमूव करेगा। देखिए जितने मिले उसे एरे में दे दिया हमने कि भाई 4 वैल्यू तुम्हें जितनी मिलती है रिमूव कर दो। तो 4 के साथ साथ तुम 6 को भी रिमूव कर दो। ओके, यहाँ पे किया, रन किया, 4 भी रिमूव हो गए, 6 भी रिमूव। चलिए ये एरे लिस्ट का था, इसका एक अलग से टॉपिक आएगा कि हम एरे लिस्ट में कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। बहुत डीपली टॉपिक है ये। जो हमारा आज का टॉपिक था वो था डाटा टाइप्स के बारे में, कौन कौन सी डाटा टाइप्स होती है। चलिए हम एक और डाटा टाइप के बारे में पढ़ते हैं, एनी टाइप की। अब आप कहोगे एनी क्या होता है, आपने डिफाइन नहीं किया। अब एनी क्या होता है, कॉटलिन में एक नई चीज आई है कि हम उसे एनी दे देते हैं, हमें नहीं पता इसमें कौन सी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, मुझे नहीं पता इसमें 5 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा। ओके, मैं करता हूँ इसमें 10 वैल्यू दे देता हूँ, मैंने 10 दे दिया। ठीक है, ये एनी है, इसमें स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, कोई एरर नहीं दे रहा क्योंकि इसमें कुछ भी आ सकता है। चलिए हम इसको प्रिंट करवाते हैं। मैंने प्रिंट करवाया एनी टाइप, हम इसकी टाइप चेक करते हैं। डॉलर किया, डाटा क्लास डॉट एनी डॉट
जावा क्लास। मैंने क्या केस को रन किया, देखिए इसने कहा कि आपकी इंटीजर टाइप की क्लास है। ओके, हम इसको स्ट्रिंग कर देते हैं। मैंने इसको फिर से रन किया, इसने कहा कि आपकी स्ट्रिंग टाइप की है। ओके, मैं इसको फॉल्स कर देता हूं। मैंने इसको फॉल्स किया, रन किया, इसने कहा आपकी बुलियन टाइप की है। इसमें कोई भी वैल्यू असाइन हो सकती है, लेकिन हम इसमें नहीं कर सकते। लाइक 10 में मैं अगर स्ट्रिंग में 10 करूं तो एरर देता था, हमें स्ट्रिंग लगानी पड़ती थी। लेकिन एनए में कुछ नहीं है, एनए में हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।